और वरुण बेवरेजेस पॉपुलर स्टॉक है, बहुत जन इसे लेकर रखे हैं, फंड मैनेजर्स लेकर रखे हैं, इन्वेस्टर कम्युनिटी में खासा इंटरेस्ट है और सब बड़े गंग हुए वरुण बेवरेजेस के ऊपर। और वरुण बेवरेजेस पॉपुलर होने के बाद भी इसमें एक डिफरेंस है कि वरुण बेवरेजेस अगर आप देखेंगे तो वो ग्रोथ दिखा रहा है, अनलाइक अदर पॉपुलर स्टॉक्स जहाँ ग्रोथ ही नहीं है। तो यहाँ 20% से ऊपर का ग्रोथ है, बॉटम लाइन टॉप लाइन मिलाकर अगर आगे भी देखेंगे तो मुझे लगता है 20-25% आराम से बॉटम लाइन टॉप लाइन ग्रोथ आएगा। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी पेप्सिको के लिए 80 से 90%, 80 to 90% आउटसोर्सिंग का काम करती है। और मुझे याद नहीं कौन से किताब में मैं पढ़ा था, लेकिन बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था कि कोई अमेरिकन फंड मैनेजर थे, उन्होंने एक पेप्सी का सिमिलर टाइप कंपनी साउथ अमेरिका में खरीदा था, चिली में था, एंड दैट स्टॉक वेंट अप 10 टाइम्स या 15 टाइम्स। मुझे एकदम याद नहीं है कौन फंड मैनेजर था, बट कई बार ये जो सीक्वेंसेस होते हैं, जब आप एक कंपनी देखते हैं और आपको लगता है कि ऐसा कोई बिजनेस मॉडल दुनिया में पैसा बनाया है क्या, तो आपको एक अलग सी इंटरेस्ट आती है। मैं ढूंढने की चेष्टा भी किया कि वो कंपनी कौन सी है, बट एकदम याद नहीं है। 15 साल 20 साल पहले किताबें पढ़ी थी तो वो ध्यान से उतर गया। बट एक ऐसी कंपनी थी साउथ अमेरिका में जो आउटसोर्सिंग का काम करती थी, सिमिलर टू वरुण बेवरेजेस। वो थोड़ा बॉटलिंग प्लांट ज़्यादा बनाती थी और बाकी कम काम था, बट यहाँ पे सिमिलर उसकी तरह है। जो स्टॉक था इट वेंट अप आई थिंक मल्टीपल टाइम, मल्टी बैगर था फंड मैनेजर के लिए, और सिमिलर बिजनेस मॉडल दिखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ ये ऐसा भी वरुण बेवरेजेस में अच्छा हो सकता है कि नहीं। तो अब वरुण बेवरेजेस को अगर आप खास तौर पर देखेंगे तो इसका टॉप लाइन ग्रोथ लास्ट काफ़ी साल से 3-4 साल से 20% के ऊपर है, बॉटम लाइन 40% हिट कर रहा है। स्टॉक प्राइस थी लास्ट 3 साल में ट्रिपल हो चुका है, ट्रिपल 3 साल में हो चुका है। तो स्टॉक प्राइस एक बार के लिए चल पड़ा है, वो ठीक है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि वरुण बेवरेजेस शुड बी ए गुड स्टॉक। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, हम आपको ओपनली बोलते हैं, हम यहाँ कुछ रिकमेंड नहीं करते, हम एनालिसिस के हिसाब से बताते हैं और एनालिसिस को एक लेवल और एक्सटेंड करते हुए आप ऐसा समझो, मैं नॉर्मली टॉप लाइन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, बिकॉज टॉप लाइन बढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप मार्केट शेयर किसी से ले, ये आसान काम नहीं है। प्रॉफिट करना आसान काम है, अपने इंप्लॉइज की छटाई कर दीजिए, सबको घर बैठा दीजिए, एक्सपेंशन प्लान रोक दीजिए और उसके बाद ऑफिस में 2 एसी के बजाय एक ही एसी चलाइए और सब कुछ आप देखेंगे प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कॉफी मिलना फ्री एम्प्लॉइज को बंद कर दीजिए, ये सब करते हैं लोग जब प्रॉफिट लाना पड़ता है तो लेकिन टॉप लाइन लाने में आपको बाहर जाना पड़ेगा। यू हैव टू मीट द आउटसाइड वर्ल्ड। प्रॉफिट क्रिएट करने में इंटरनली आपको कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। आपके एम्प्लॉइज डरेंगे, आप जहां बोलेंगे दिन में एक ही बार कॉफी मिलेगी, बोले सर कोई बात नहीं, आप एक बार कॉफी दो, आप पानी दे दो, चरणामृत दे दो, गंगा जी की जल दे दो, लेकिन भाई मेरी नौकरी मत छोड़ो। लेकिन बाहर जाके किसी को सामान बेचने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए टॉप लाइन बढ़ाना इज नॉट इजी। टॉप लाइन जो कंपनी बढ़ाती है सूनर और लेटर बॉटम लाइन बढ़ जाता है। अब बिटवीन 2 ऑप्शंस, अब ये ध्यान से सुनो, बिटवीन 2 ऑप्शंस, एक कंपनी जो टॉप लाइन 30% बढ़ा रही है, बॉटम लाइन 40% बढ़ा रही है, और दूसरी कंपनी जो टॉप लाइन 40% बढ़ा रही है और बॉटम लाइन 30% बढ़ा रही है। मुझे 40% टॉप लाइन और 30% बॉटम लाइन वाली कंपनी ज्यादा अच्छा लगेगी अगर वो बॉटम लाइन में कॉस्ट का मतलब अगर वो बॉटम लाइन में फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से ग्रोथ कम ला रही है, तो क्योंकि टॉप लाइन 40% इज ऑलवेज 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन अ टॉप लाइन ऑफ 25-30%। तो वरुण बेवरेजेस का टॉप लाइन अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, और मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स ये कंपनी अच्छा करनी चाहिए। अब इसमें खास बात अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में जैसे मैंने बोला 20% से ऊपर का टॉप लाइन था, 40% के ऊपर का बॉटम लाइन था इसका CAGR। स्टॉक प्राइस ट्रिपल हो गया 3 साल में। तो भाई ट्रिपल का फॉर्मूला क्या है जरा बताएं। 114 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 114 से हम ट्रिपल को देखते हैं, तो 114 डिवाइडेड बाई 3 ब्रॉडली आप देखेंगे 3 साल में जो स्टॉक ट्रिपल होता है वो करीब 37% CAGR बनाता है। तो स्टॉक उतना महंगा लग रहा है कि 80-90 टाइम हो गया है, बट स्टिल अगर मुझे 80-90 टाइम का स्टॉक लेना है तो मैं वरुण बेवरेजेस लूंगा, बजाय कि मैं एशियन पेंट लूं और बजाय कि मैं नेस्ले लूं। कि आपको जैसा करना है आप करें, बट मुझे वरुण बेवरेजेस पावरफुल लगता है एज अ स्टॉक। और इसमें खास बात यह है कि पेप्सी के साथ ट्रॉपिकाना का भी ये काम करना स्टार्ट किए हैं, और ये करते करते आप देखेंगे ऐसी कंपनियां जो है वो कुछ दिन तक इसमें ग्रोथ आती है, फिर थोड़ा फ्लैटिश हो जाता है। मार्केट कैप बढ़ गया काफ़ी, 1 लाख करोड़ मार्केट कैप हो गया एक आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए, जो कम नहीं होता है। बट अगर आपको ग्रोथ लेना है तो आपको ऐसी कंपनी लेनी होगी जो आगे जाकर आगे के सालों में ये अच्छा करेगी और बड़ा ये मतलब अगर कोक और पेप्सी अगर सेकुलर ग्रोथ है तो वरुण बेवरेजेस भी सेकुलर ग्रोथ होगा। तो ये पी रेशियो मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑफकोर्स ज़्यादा है इसका पी रेशियो, बट कंपेयर टू कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है ये पी मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही है, कोई खास ज़्यादा नहीं है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप आगे जाकर देखेंगे तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको प्रेडिक्टेबिलिटी हो अर्निंग्स की और आप काफ़ी सालों तक देख पाएँ, तो आप देखेंगे कि रिटर्न ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छा, प्रॉब्लम वरुण बेवरेजेस में यह है ओवर पॉपुलर स्टॉक है और हर आदमी लेके बैठा है, क्योंकि बड़े बड़े फंड मैनेजर लेके बैठे हैं और फंड मैनेजर को तो प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके बाद ले लेते हैं। तो उस कारण इसमें शायद आपको सिर्फ EPS ग्रोथ मिले, लेकिन थोड़ा सा कभी नीचे ले लिया कभी ऊपर बेच दिया तो भी मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा रहेगा। और पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं इसे ऊपर की रेटिंग दूंगा। स्टॉक चले नहीं चले दूसरी बात है। सर, वेयर टू चेक फंडामेंटल्स ऑफ कंपनीज इन अदर कंट्रीज? गूगल फाइनेंस, आप याहू फाइनेंस, आप गूगल सर्च करें याहू फाइनेंस, गूगल फाइनेंस। फंडामेंटल क्या चेक करना है यार? टॉप लाइन ग्रोथ देखना है, बॉटम लाइन ग्रोथ देखना है, फ्री कैश फ्लो देखना है। अगर आपको देखना तो नहीं देखना मत देखो फ्री कैश फ्लो, ROE देख लो। अगर ROE अच्छी है तो सब कुछ अच्छा, मतलब ROE तो मतलब गायत्री मंत्र है एक स्टॉक का। अगर आप ROE बोलते बोलते
स्टॉक को देख रहे हैं, तो मतलब मेरे ख्याल से इट्स एज गुड एज एनीथिंग। आपको रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना वो सब कुछ कवर करती है। क्या कवर करती है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन करती है, एसेट टर्नओवर करती है कि एसेट लाइट है कि नहीं वो पता चलता है आपको, लेवरेज है कि नहीं वो पता चलता है आपको। तो आरओई और आरओए अगर आप देख लें तो आप आई थिंक यू आर डन। और टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ, तो ग्रोथ और एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी है और ग्रोथ है तो और क्या चाहिए लाइफ में। मतलब एफिशिएंसी और ग्रोथ तो ये हो गया कि आदमी को नौकरी भी अच्छी मिली और उसके पास आईआईटी और आईआईएम की डिग्री भी है, तो फिर तो बढ़िया है ना, फिर तो वो जाएगा ऊपर सीईओ तक। बट बॉटम लाइन ये है कि ये आप अपने एनालिसिस की बॉटम लाइन की बात होगी कि आप जब रिसर्च करें इतना बाल का खाल निकालने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे एक्सेल बनाना और एक एक लास्ट डेसिमल पॉइंट तक आपको एक्स्ट्रापोलेट करना नॉट नेसेसरी, जरूरत ही नहीं है। ब्रॉड मैक्रो थिंकिंग रखिए कि ये धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। और वैसे थॉटफुल इन्वेस्टर के लास्ट में मैंने भी बड़े चेकलिस्ट लिखे, बिकॉज जब किताब लिखते हो आप तो चेकलिस्ट लिखना पड़ता है, बट वो भी मैंने सोच सोच के लिखा और क्या क्या हो सकता है, सो दैट किसी को अगर बनाना हो चेकलिस्ट तो बनाए। बट आप सीरियसली मुझे पूछेंगे 8-10 ऐसे ग्रोथ के रेशियोज होते हैं जो सारे चेकलिस्ट को कवर करते हैं, जो मैंने लास्ट चैप्टर में लिखा है थॉटफुल इन्वेस्टर में। तो जरूरी नहीं आप सारे चेकलिस्ट जाकर पढ़ें, सारे देखें, आपकी किताब होगी आप पलट के देखना, बड़े चेकलिस्ट लिखें, बट कोई दिन हम उसको करेंगे सब कि एक चेकलिस्ट दूसरे के साथ मैच करता है, दूसरा तीसरे के साथ मैच करता है, तीसरा चौथे के साथ मैच करता है। तो कई बार हम 10 चीजें, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कल बोला कि ये एक रिटेलिंग कंपनी अच्छी है, इसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा है। मैं बोला भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्या होता है, आपको अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है तो सब अच्छा है, मतलब अंत भला तो सब भला, ऐसे आप समझ के चलो। बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी में इन्वेंट्री भी आएगा, एसेट भी आएगा, करंट एसेट भी आएगा, डेटर भी आएगा, उसके बाद लाइबिलिटी भी आएगी, सब कुछ आ जाएगा, नेट मार्जिन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लिया तो सब कुछ देख लिया। अब देखो कहां से कहां बात चली गई। बट सचिन जी आपको देखना याहू फाइनेंस, गूगल फाइनेंस बहुत अच्छा है, मैं भी वही देखता हूँ, investing.com का भी देख लेता हूँ, देखने को कि स्टॉक कहां था कहां गया। बस बेसिक ये रिसर्च से काम हो जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ब्रॉड आपको पता चलना चाहिए देखते ही क्या होता है। जैसे वॉरेन बफेट ने अपने लास्ट में कहा कि मैं 10 सेकंड में मुझे पता चलता है कंपनी अगर अच्छी है कि नहीं है, तो वही वाली बात है, अगर आप कंपनियां सालों तक देख रहे हो तो आपको 10 सेकंड में एक सेंस आ जाएगा ये कंपनी में दम है कि नहीं है। 60% इन लार्ज कैप सेक्टर लीडर इन एफएमसीजी, सीमेंट, एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक, परफेक्ट। एंड रिमेनिंग 40% इन 1 क्वालिटी मिड कैप एंड 1 क्वालिटी स्मॉल कैप। तो आप 60% 1 2 3 4 5 6 स्टॉक लियो, आप 2 क्वालिटी मिड कैप और 2 क्वालिटी स्मॉल कैप लगाएंगे तो स्मॉल कैप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आपको कम से कम आप देखेंगे कि बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो गया और 8 स्क्रिप्ट हो गए। 6 is too low फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। खैर मुझे लगता है पैसा तो 2-3-4 कंपनी से ही बनता है, मेरे पैसे वैसे ही बने हैं, बट 6 कंपनियां कम है, आप इसे 8 करें, 2 मिड कैप लें और 2 स्मॉल कैप लें तो जाके बैलेंस होगा। और स्मॉल कैप मिड कैप का कलेक्टिव 4 स्टॉक का आपका वेटेज होना चाहिए 40%, 4 बड़े स्टॉक का वेटेज होना चाहिए 60%। तो 60% जो है 60% जो है लार्ज कैप वेटेज होगा तो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा, 40% स्मॉल कैप वेटेज होगा तो पोर्टफोलियो को वो भी थोड़ा सा ग्रोथ देगा होपफुली। और अगर वो गड़बड़ भी होगा तो लार्ज कैप विल होल्ड योर पोर्टफोलियो टुगेदर।